हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉकडाउन स्टडी पे। और जो हमारा पिछला वीडियो था फ्रैक्शन का, मैथ्स रिलेटेड टॉपिक फ्रैक्शन दशमलव भिन्न, वो पिछला वीडियो था। उसमें मैंने आपको बताया था कैसे आप भिन्न को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। आज मैं लेकर के आया हूँ उसके आगे का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे भिन्नों को या दशमलव भिन्नों को मतलब डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। क्योंकि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा सभी पैटर्न के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। इसी साथ हम ये भी जान पाएंगे इस वीडियो में कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। इस टॉपिक से मोस्टली क्या है, आपको एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए, या तो पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने किया क्या हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रख दिया गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है, मतलब आपको 1 2 3 4 5 आपको भिन्न दिए गए। मैं अपना मेथड बताने वाला हूँ कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, आपको घर में क्या है अपने क्वेश्चन देखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। तो पहला जो हमारा मेथड है जो सभी को पता होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ डिवाइड करके देखिए, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि कौन सा भिन्न आपको बड़ा। तो पहले उसको क्या होता है, भाग विधि कहते हैं, डिवाइड रूल करते हैं। जो 3/4 है, ठीक है, हमको क्या करना है, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं जमाना है, हमको भी सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो ठीक है, तो 3/4 आप लोग को पता होगा, 3/4 का होता है 0.75 होता है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा, 0.75 होता है। देखो 5/6 है तो लगभग कितना आएगा, 8 टाइम जाएगा 0.1, 8 के बाद टाइम जाएगा समथिंग कुछ और आने वाला है। ठीक है, हम उसमें भी नहीं जा रहे हैं, तो इसमें क्या जाएगा, ये भी 8 टाइम जाएगा 0.8 के बाद समथिंग कोई डिजिट आने वाला है, पूरा डिजिट भाग करके नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखिए कोई ना कोई डिजिट आने वाला है, 3 का पारा पड़े 6 बार में जा रहा है। ठीक है, 0.6 समथिंग इसमें भी कुछ आने वाला है। ठीक है, 4/5 का 0 एग्जैक्ट क्या हो 8 में खत्म हो जाएगा, 5 टाइम में 8 बार में चला जाएगा, 5 8 40। तो देखने से आपको क्या लग रहा है, यहाँ से आपको मालूम चल रहा है 0.6 है, ये सबसे छोटा भिन्न है, इससे बड़ा क्या 0.785 है, और अपन तीनों को कैलकुलेट नहीं किए हुए हमारा, क्योंकि हमको यहाँ से आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या है 2/3। लेकिन एग्जाम में क्या है, आपको भाग करके ऐसे नहीं देखना। इसका दूसरा मेथड क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या निकालेंगे हम, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश व हर के अंतर से। देखो आपको पहला क्वेश्चन 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 और 4/5। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है उसमें हम मालूम कर सकते हैं। जब आपको डिफरेंस, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 6 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, क्वेश्चन में 2 था। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, 4 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो जब भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है वो इक्वल मिलता है, तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर छोटा होता है, जो छोटे अंश वाली की वैल्यू होती है वो छोटी होती है। इसमें आप यहाँ पे नोट करके अपने कॉपी में लिखिएगा नोट में, जब अंश व हर में अंतर समान होते हैं, ठीक है, जब अंश व हर का अंतर क्या होता है, समान होता है, तो छोटा अंश वाला जो होता है वो छोटी होती है, छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होती है। ठीक है, छोटी अंश वाली जो भिन्न मिलेगी आपको, छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होगी। ठीक है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। इसमें क्या मिलेगा आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस इक्वल थे। यहाँ पे डिफरेंस 1 1 आया, किसी में डिफरेंस 2 2 3 3 या 7 7 8 8 कितना भी डिफरेंस आ सकता है। अगर डिफरेंस आपका इक्वल है तो आपको क्या मिलेगा, जो अंश है, जो न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो क्या होगा, छोटा वैल्यू रहेगी। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अरेंज भी कर सकते हो। छोटा वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 सबसे छोटी हो गई। उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा, देखिए 3/4, 2 के बाद 3 आता है, 3/4 के बाद इससे बड़ा कौन होगा 4/5, इससे बड़ा कौन हो सकता है 5/6 हो सकता है, इससे बड़ा कौन है 6/7। ठीक है, मैं क्या बताया, जब डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम होता है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो वाली क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन छोटा होता है,
और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई। अगर आपको डिफरेंस देखना है और अगर ऐसा मिलता है तो बिल्कुल वो क्या होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो भिन्न भी छोटी होगी, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी भिन्न भी बड़ी होगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अगर डिफरेंस समान ना मिला तो उसके लिए भी मैं आपको पैटर्न करवाऊंगा। ठीक है, मैं 3 से 4 पैटर्न बताने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हम कैसे आगे के क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, भिन्नों को आरोही क्रम में रखें। मतलब हिंदी में देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम में क्या होते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं। आरोही क्रम मतलब बड़ा आया, मतलब यार हमें आपको बढ़ते क्रम में लगाना है, और जब ये अवरोही मिलेगा मतलब छोटा आ रहेगा, अवरोही कहेंगे तो मतलब छोटा है, मतलब कि घटते हुए क्रम में लगाना है। बड़ा आ है, ठीक है, इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन है हमारा 3/4, 2/5 और 7/10। इसमें हम लोग देखेंगे इसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 3 है, और इसके बीच का भी डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो मैं आपको 3-4 पैटर्न करवाने वाला हूं। तो जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखे जिसका डिफरेंस सेम ना हो, लेकिन छोटी छोटी वैल्यू, तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, किसका, डिनोमिनेटर का। मतलब ठीक है, डिनोमिनेटर का आपको क्या देना है, मतलब हर का आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 10, तो एलसीएम कितना हो गया, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 20। अब एलसीएम निकाल के देखिए, इसका एलसीएम आपको कितना आएगा, 20। तो ठीक है, तो एलसीएम आपको निकालने के बाद क्या करना है, इसमें अप्लाई कर देना है। जबकि यहाँ पे एलसीएम से कितना का 20 लोगे, ठीक है, तो 4 से 5 जाए मिलेगा, 5 को ऊपर में काम होगा मल्टीप्लाई हो, तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका अगर तीनों में अगर एलसीएम लेके अपन करते हैं तो इसका एलसीएम जो 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 को क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे, जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में एडिशन बताया था, 4 टाइम्स में जाएगा, 4 के यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 10 से 20 बनेगा, इसका डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखिए आपने क्या कर लिया, इसका हमारा एलसीएम लेके कारण क्या था, हम क्या कर रहे थे, हर को बराबर कर रहे थे। जब हर बराबर होता है तो फिर से क्या होता है, यही वाली कंडीशन लग जाती है, अंतर बराबर हो, ये जब हर बराबर हो तो छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, और बड़े अंश वाली भिन्न जो है वो क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पे छोटे अंश वाली भिन्न कौन है, 8 हमारा किसकी जगह है, 2/5 की जगह। 2/5 क्या हो जाने वाला है, छोटा होने वाला है। उससे बड़ा कौन है, 14/20, तो मतलब 14 की जगह हमारा क्या था, 7/10 था, हम 7/10 को रखेंगे। ठीक है, और सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका अंश, न्यूमरेटर 15 बड़ा है सबसे बड़ी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरा मेथड था। क्या कर सकते हैं हम, हर का एलसीएम लेकर के हर को समान रख सकते हैं। समान रखने से क्या होगा, हर जब समान हो जाता है, जो छोटी अंश होगी वो छोटी रहती है और बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। अब लोग ऐसे असेंडिंग ऑर्डर इसको नहीं जमा देंगे, हम क्या, इसका बदले में हम लोग को ये मिला है, एलसीएम लेने के बाद इसके बदले ये मिला है, तो जो जिसके बदले में मिला हुआ है, ये इसके बदले में था, ठीक है, ये वाला इसके बदले में था, और ये वाला क्या था, इसके बदले में था। तो हम इसमें कंपेरिजन करके हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरे पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और भी इससे भी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, मैं आपको एक अगला मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप ये निकाल सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा। इस मेथड में आपको अरेंज करने के लिए नहीं कहा गया है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप बड़ा भिन्न निकाल सकते हैं। इसके लिए देखिए आप क्या करेंगे, हर को अंश में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए चलेंगे। जैसे मैं करके देखता हूँ, देखो 1/3 है और 2/5 है। पहले भी ये दोनों में चेक कर लूंगा, ये दोनों बड़ा कौन सा है, इसका वैल्यू है 3 × 2 6, और इसकी वैल्यू है कितनी है, 5 × 1 5। तो मतलब 5 किसकी आ रही है, इसके नीचे आ रही है, मतलब ये कैंसिल हो गया, और ये वाला भिन्न हमारा बड़ा है। ठीक है, इसका वैल्यू 6 है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों में कंपेरिजन करूंगा, हमको तो बड़ा भिन्न निकालना है, तो इसका वैल्यू कितना, 2/5। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3/7। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, इससे कितनी है वैल्यू, 15, 5 × 3 15, और 7 × 14। हमारा भिन्न कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो अभी 2/5 में कौन सा, और 3/7 में कौन सा भिन्न बड़ा है, हमारा 3/7 वाला भिन्न बड़ा है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ये दोनों का कंपैरिजन किया, और नीचे से ऊपर ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो 3 × 2 यहाँ पे 6 आया था, और 5 × 1 क्या आया था, 5 आया था। ठीक है, तो ये दोनों में बड़ा कौन सा हुआ,
6 वाला बड़ा होगा। आप ऊपर से नीचे मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। तो मतलब ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे ये बचा हुआ है, ठीक है। हमको क्या करना है, सबसे बड़ा भिन्न निकालना है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों में कंपेरिजन किए हैं, तो ठीक है, तो नीचे से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 5 तियां 15, 7 दूनी 14। अभी हमारा कौन सा भिन्न बड़ा, 3/7 वाला भिन्न बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, 3/7 का 3/5 से देखेंगे कौन सा भिन्न बड़ा हो रहा है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इसकी वैल्यू कितनी आई 21 और इसकी वैल्यू कितनी आई 15, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हो गया 21। तो ये वाला जो भिन्न हो गया हमारा, कौन सा भिन्न हमारा सबसे बड़ा हो गया 3/5। आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आज आप इस मेथड को सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी आपसे शॉर्ट ट्रिक में बनेगा। देखो आप इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, तुरंत ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 6, वैल्यू हमको याद नहीं है, हमको देखा रखना है बड़ा कौन सा है, ठीक है। अब इसको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इसका वैल्यू 15 आ गया, इसका वैल्यू 14 आ गया, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया। अभी फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए, 5 तियां 15 हो गया, 7 तियां 21 हो गया। तो आपको ये बड़ा वाला वैल्यू जो है बड़ी मिल गई। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाए, डायरेक्ट 21। आपको इतना मैंने समझाने के लिए किया हुआ है, अदरवाइज ये क्या है, बहुत जल्दी सॉल्यूशन इसका हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी आपको जमाने के लिए आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 2/7, 3/8, 1/3, 11/13। अब ये जो मेथड है वो एकदम यूनिवर्सल मेथड बता रहा हूं मैं, और आप लोग क्या करेंगे, हमेशा इस मेथड से ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। इसके पहले जो मैं 3 मेथड बताया, छोटी वैल्यू के लिए और एलसीएम लेके आप नीचे हर को बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है वो यूनिवर्सल मेथड है। क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, उसको आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड से क्वेश्चन देखिए, हमको क्या करना है, 2/7, ठीक है, 3/8 और क्या है 1/3 और क्या है 11/13, ठीक है। हमको क्या करना है, पहले इसका डिफरेंस चेक करना है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ये ऐसा एग्जांपल ले लिया मैंने, गलती से यहाँ पे डिफरेंस 5-5 का आ गया, 2-2 का आ गया। सभी का डिफरेंस अलग भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी का डिफरेंस सेम रहेगा तो आपको मैंने पहले ही बता चुका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिफरेंसेस का एलसीएम लेना है। डिफरेंसेस से क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब 5 का डिफरेंस है, सेकंड में 5 का डिफरेंस है, थर्ड में 2 का डिफरेंस है और फोर्थ में भी किसका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। एलसीएम ऑफ 5, 5, 2, 2 का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 10, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जो डिफरेंस है इसमें आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जो आपको आएगा उसको ऊपर में मल्टीप्लीकेशन करते हुए सिर्फ लिखते चलना है। 10 को 5 से पहले डिफरेंस से डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 2 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 का, तो ये हो गया 4/7। यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, डिवाइड कीजिए, कितने बार में जाएगा, 2 बार में। फिर 2 का भी कहां ऊपर में, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लीकेशन होने वाला है, तो ये कितना हो जाएगा 6/8। अब क्या इसका डिफरेंस कितना था 2, अब 10 से 2 से डिवाइड करके देखिए तो आपको क्या आएगा 5 आने वाला है। 5 से किसी मल्टीप्लीकेशन होगा इसमें, तो क्या हुआ ये 5/3। उसके बाद क्या कीजिए, इसका भी डिफरेंस 2 है, तो यहाँ भी 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितने वाले वाला है 5। 5 ऊपर मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कितना आएगा ये 55/13। सिर्फ आपको इतना ही प्रोसीजर करना है। जो डिफरेंस आपको पहले चेक कर लेना है, डिफरेंस का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। उसके बाद हर डिफरेंस से उसको डिवाइड करके क्या करना है, आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन करते हुए जाना है। यहाँ पे किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ था, यहाँ 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ था, यहाँ से आपको 5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ। उसके बाद आपको क्या डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं। न्यूमरेटर में जो छोटा है वो भिन्न छोटी होने वाली है और जो बड़ी है वो बड़ी होने वाली है, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज भी कर देता हूँ। कैसे अरेंज होगा, देखो ये 4 छोटा सबसे, तो 4 की जगह हमारा क्वेश्चन में क्या है 2/7 सबसे छोटा होने वाला है। उसके बाद क्या है 5/3 है, 5/3 के स्थान पे क्या था हमारा 1/3 है, ठीक है। उसके बाद 5 के बाद 6 है, 6 के स्थान पे क्या है हमारा 3/8 है, ठीक है। और लास्ट में क्या है 11/13, तो ये क्या है सबसे बड़ा वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 की जगह हमारा क्या था 11 था, 11/13।
देखिए दोस्तों, ये सबसे यूनिवर्सल मेथड है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है और आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के लिए क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, इसका बिल्कुल भी ध्यान में रखिए। आप क्या करना, सिर्फ डिफरेंसेस का एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आया, जैसे हमारे यहाँ पे एलसीएम 10 आया, डिफरेंस अलग अलग हो सकते हैं और एलसीएम कुछ भी और भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो जब जो आपका एलसीएम आएगा उससे क्या करना है, आपको डिफरेंस से डिवाइड करना है और जो भागफल आता है उसे क्या करना है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हुए चलना है। उससे क्या होगा, उसके बाद आपको डिनोमिनेटर नहीं देखना है, जो ऊपर में रहेगा वही क्या होगा, छोटा जो रहेगा वही सबसे छोटी वैल्यू होगी और जो सबसे बड़ा रहेगा वही बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, आपको क्या है, ऊपर से कंपैरिजन करते हुए नीचे लिखना है। ठीक है, इसके जो थर्ड नंबर पे है उसको ऊपर से क्वेश्चन से आपको थर्ड नंबर चेक करते हुए लिखना है। ठीक है, इस प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, उससे क्या आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है। ठीक है, आइए दोस्तों, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही यूनिवर्सल मेथड है, आपको इसी से क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7/8, 13/16, 15/19 और 17/21। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर करवा दिए, इसका मतलब ये है डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं, उसको आप रिवर्स में लिख देंगे तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, उसमें कुछ भी परेशान होने वाली चीजें नहीं है। तो मेरा मेथड क्या था, हमको डिफरेंस देखना है, इसमें डिफरेंस कितना कितने का है, इसमें डिफरेंस है 1 का, इसमें डिफरेंस कितने का, इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस है 4 का और इसमें भी डिफरेंस कितना है, 4 का। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, इसमें दोनों में डिफरेंस सेम हो गया। ठीक है, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, डिफरेंट कितने का भी हम क्या करना है, पहले डिफरेंसेस का एलसीएम लेना है। डिफरेंसेस जो भी रहेंगे हमारे उसका एलसीएम लेना है। हमारा एलसीएम किसका किसका निकलेगा, 1, 3, 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा, 12 हो जाएगा। आप निकाल के देखिए एलसीएम कितना होगा, 1 का, 3 का, 4 का। ठीक है, पहले 2 बार में जाएगा, 3 वैसे ही जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 एक बार में और चल जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, 3 यहाँ बच जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये एक बार में 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 और 4 3 12, 1 1 तो रहेगा ही, तो कितना 2 into 3, तो क्या हो जाएगा 12 एलसीएम में। ठीक है, तो एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत आ रही होगी तो ये नॉर्मल मेथड है, इससे आप एलसीएम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या बताया है, डिफरेंसेस को इसमें डिवाइड करके देखना है। एक को जब आप डिवाइड करोगे 12 बार में जाएगा, तो 12 into 7 करना पड़ेगा आपको। पहाड़ा मैंने 20 तक याद करने के लिए बोला हुआ, इसीलिए 12 7 आपको हो जाएगा 84। ठीक है, उसके यहाँ पे 3 है, तो 3 से जब भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा और 4 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा, ऊपर मैंने बताया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो 13 चौक 52 हो जाएगा, 52। ठीक है, उसके 4 से भाग दीजिए आप, 3 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 3 का कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर न्यूमरेटर में, 15 3 45। मैंने आपको क्या बताया, डिनोमिनेटर में नहीं लिखा क्योंकि उसको हमको मतलब ही नहीं, हमको उसको देखना ही नहीं है। ठीक है, उसका 4 से भाग दीजिए, फिर कितने बार हो जाएगा, फिर से 3 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफरेंसेस से भाग दे के देखते हुए जाना है। और ये एलसीएम निकला है, इसलिए कंपलसरी कि भाग तो उसमें जाना ही है। आप ऐसा मत सोचिए अगर भाग नहीं जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सभी क्या है, डिफरेंस का एलसीएम इसीलिए निकालते हैं ताकि वो क्या है, कॉमन अपने को नंबर प्राप्त हो जाए जिसमें सभी का भाग चले जाए। फिर इसको 4 से डिवाइड कीजिए, कितने बार में आएगा, 3 बार में, 3 का भी यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है, यहाँ पे 17 into 3, 17 3 51, यहाँ पे क्या होने वाला है, 51 होने वाला है। ठीक है, और आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको बोला जाए या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको जमाने बोला जाए, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आराम से जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार असेंडिंग ऑर्डर भी जमा देता हूँ और एक बार ये करता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर भी जमा देता हूँ। ठीक है, तो जब असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है, 45, तो हमारे पास छोटा क्या हो जाएगा, 15/19। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, 45 से बड़ा क्या है हमारे पास, 51, तो उसके क्या हो जाएगा, 17 बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 बटे हो जाएगा हमारा 21। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 51 से बड़ा क्या हो जाएगा, 52, 52 क्या है हमारा, 13/16। और उससे बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 84, सबसे बड़ा है वो है हमारा 7/8। और इसी को आप क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के सारी चीजों को उल्टा लिख देंगे। 7/8 सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद 13/16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 17/21 हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, 15/19 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बेसिक मेथड है और बहुत फास्ट होगा। अभी आपको मैं वो एलसीएम निकाल के समझा रहा हूँ, उसके बाद एलसीएम क्या करेंगे, आप डिफरेंस मन में निकालेंगे और जो भी डिवाइड होते जाएगा उसको डिफरेंस आ लिखने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर करके ऊपर में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और इसको देखने के बाद ही आप बता सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से जमा सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा जो वीडियो था वो था कैसे आप असेंडिंग ऑर्डर कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं, और आप जमा सकते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, तो जो हमारी अब आगे की वीडियो जो फ्रैक्शन पे आने वाली है, जो थर्ड वीडियो होगी हमारी, वो सिर्फ किसके ऊपर पूरी बेस रहेगी, रिकरिंग डेसिमल के ऊपर, आवर्त दशमलव भिन्न के ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक्स और ये जो जानकारी है वो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को प्लीज आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी मैथ की सीरीज चल रही है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का भी, संविधान का सीरीज चल रहा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके साथ साथ ही इंग्लिश और केमिस्ट्री जो एनटीपीसी एग्जाम के लिए स्पेशली मैंने चालू किया है, उसमें मैडम पढ़ा रही है केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स आ चुके हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है आज की वीडियो में, और अगले वीडियो जो हमारी होगी वो रिकरिंग डेसिमल के ऊपर होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप बिल्कुल लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।